अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शाहिद अशरफ। आज हम बात करने वाले हैं इमरान खान साहब के उस नोटिस के बारे में कि जो शख्स ज़िना करता है उसकी शर्मगाह काट दी जाए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं उस नोट्स के बारे में जो इमरान खान साहब ने जारी किया उस मोटरवे के वाक़या के बाद। यकीनन वो वाक़या बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाला, हैरान कर देने वाला है और किसी भी मुल्क के लिए वो बड़ा शेमफुल वाक़या है। ऐसे वाक़यात से साबित होता है कि उस मुल्क के हालात कैसे हैं या उस मुल्क की शहरी किसी के हाथों महफूज हैं या नहीं। तो इस वाक़या ने यकीनन ये साबित किया कि उन्हें कोई भी तहफ़्फ़ुज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक सरेआम रोड पे किसी औरत के साथ ज़्यादती करना, तो यकीनन इस पे से तो हमारे मुल्क का जो एक इमेज है वो बाहर गई है। वो यकीनन बहुत उसने हमारे मुल्क के बारे में बहुत नेगेटिविटी पैदा की है। तो इस वाक़या के बाद यकीनन ऐसे पहले भी बहुत से वाक़यात हो चुके हैं, बच्चियों के साथ भी हो चुके हैं, औरतों के साथ भी हो चुके हैं। ऐसे वाक़यात की कसरत हमारे करीब फ्यूचर में काफ़ी मिली है। तो यकीनन इसके लिए कोई इक़्तिदामात तो करने थे, कोई ना कोई फ़ैसला तो लेना था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके लिए एक फ़ैसला लिया कि जो शख्स ज़ना करता है उसकी शर्मगाह काट दी जाए। यानी अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि ना होगा बीन ना बजेगी बांसुरी। इमरान खान साहब ने यकीनन ये फैसला पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिया और बहुत सी इज्जतों को बचाने के लिए लिया। लेकिन यहाँ एक बात पैदा होती है कि जिस वक्त इंसान के माइंड में इल्म नहीं होता, जिस वक्त इल्म का होल खाली होता है, तो वहाँ एलिट्रेशन उस होल को फिल कर देती है। तो इमरान खान साहब ने यकीनन ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसला लिया, लेकिन बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स और लोग इस फैसले से मुतफ़िक नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने इससे पहले बहुत अच्छे कवानीन इंसानों को सिखा रखे हैं। ये डेमोक्रेसी के आने के बाद वो कवानीन जिनको हम कहते थे अला हुक्मु इल्ला लिल्लाह, वो हमने ख़त्म करके इस डेमोक्रेसी को हमने फॉलो किया। यकीनन वो अल्लाह के कवानीन बनाए हुए हैं, वो गलत तो नहीं हो सकते। अल्लाह ने इसीलिए बनाए थे कि ये डेमोक्रेसी के जो कवानीन हैं इनसे लोग बाज नहीं आ सकते। और इसी तरह जिस तरह अला हुक्मु इल्ला लिल्लाह में अल्लाह ने तमाम असूल बनाए थे कि चोरी के लिए ये है, किसी को ज़्यादती किसी के साथ करने के लिए ये है, वो तमाम असूल इस्लाम हमें सिखाता है। तो वो ज़ना के असूल भी हमें सिखाता है कि अगर कोई ज़ना करता है तो उसके साथ क्या करना है। देखिए, ज़ना करने वालों की दो किस्में इस्लाम में बयान की जाती हैं। एक किस्म है नॉन मैरिड लोगों की, जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनके लिए एक असूल है, और जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए एक असूल है। जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए अल्लाह ने असूल बनाया है कि उन्हें 70 कोड़े मारे जाएं, और जिनकी शादी हो चुकी है और उसके बावजूद ज़ना कर रहे हैं तो फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाए। तो यकीनन हम ये नहीं कहते कि इमरान खान साहब ने ये कोई नया एक चीज़ पैदा कर दी है। हम यही कहेंगे कि इमरान खान साहब शायद उन असूलों से वाकिफ़ नहीं थे, शायद थोड़ा गाफिल हों या उन्हें उनके इल्म में ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक बात का इंसान को पता होता है लेकिन उस वक्त इंसान के माइंड में नहीं आती। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम तनकीद करने के बजाय उनकी इस्लाह करें कि अल्लाह ताला ने हमें कानून दे रखा है कि जो लोग ज़ना करते हैं उनके लिए ये कानून है। और ये वॉयलेंस खड़ी करने की या ये कहने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है कि इमरान खान साहब के फ़ैसले पे हम मुत्तफ़िक नहीं हैं, हम रैलियाँ निकालेंगे, हम धरने देंगे। यकीनन इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अगर हम कहते हैं किसी इंसान को समझाते हैं कि भाई साहब ये जो आपने कहा है इसके मुताबिल एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, तो यकीनन उसके सामने अगर हम रिज़ल्ट्स रखते हैं तो वो शख्स मान जाता है।